अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो आपको सामान्यतः इन 3 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहिए। दूसरा, तीर्थ में स्नान, ध्यान एवं दर्शन करना चाहिए। और तीसरा, स्वेच्छा से सामर्थ्य पूर्वक जितना हो सके किसी ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए जो प्रसन्नता से और संतोषपूर्ण ढंग से उसे ग्रहण करे, क्योंकि महात्म्य सुनने से आपका मन पवित्र होगा, स्नान और दर्शन से आपका तन पवित्र होगा और दान करने से आपका धन भी पवित्र होगा। इस प्रकार ध्यान रखें, किसी भी तीर्थ में कोशिश करें कि मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का अपराध ना बने, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप संयम बरतें और जहाँ तक हो सके मौन रहें, क्योंकि मौन ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा संयम आ जाएगा। संयम कैसा? मन का, वाणी का और कर्म का। इन तीनों का अगर संयम होगा तो अवश्य ही आपके द्वारा कोई अपराध भी नहीं बनेगा, और ऐसा करके आप तीर्थ का एक पौराणिक ढंग से अवगाहन कर पाएंगे। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के साथ श्री खाटू श्याम जी महाराज के महात्म्य का थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया, अर्थात यह निश्चित हो गया कि युद्ध होगा और अवश्य होगा, तो कौरव और पांडव दोनों ही दल अपने अपने पक्ष में योद्धाओं की भीड़ को जमा करना शुरू कर दिए, और कौरवों की सेना में 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की सेना में या पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सेना शामिल हुई। इसके अलावा कौरवों के पक्ष में आप जानते ही हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, इसके अलावा अंगराज कर्ण, गुरुपुत्र अश्वत्थामा इत्यादि बड़े बड़े योद्धा थे। कहा जाता है जिनसे लड़ना देवराज इंद्र भी एक बार सोच में पड़ जाते, क्योंकि इनमें एक से एक ऐसे थे जो देवराज इंद्र को भी पराजित करने में सक्षम थे। पितामह भीष्म तो उनकी मृत्यु खुद उनकी इच्छा पर डिपेंड थी, जब वो चाहते तभी मर सकते थे। ऐसे ही योद्धाओं से लड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। तो इस प्रकार से भौतिक रूप में देखा जाए तो पांडवों की सेना काफ़ी कमज़ोर थी। पांडवों में जो भीमसेन थे, उनके एक पौत्र था जिसका नाम था बर्बरीक। कहा जाता है बर्बरीक के पास असीम शक्ति थी। उनके पास एक ऐसा बाण था जिसके द्वारा वो किसी का भी भेदन कर सकते थे, किसी को भी छेद सकते थे। अब ये समस्या हुई, हालांकि पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए वो तैयार हुए और अपनी माता से पूछा कि माता, मुझे किस पक्ष में लड़ाई करना चाहिए। तो उनकी माता को भी पता था कि पांडव संख्या में कम हैं, तो सीधी सी बात है यही कमज़ोर होंगे। तो उनकी माता ने कहा, बेटा आपको उसके पक्ष में जाना चाहिए जो निर्बल हो, जो कमज़ोर हो, जो हार रहा हो, क्योंकि वो जानती थी कि पांडव ही तो ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं कौरवों की तुलना में। तो उन्होंने सोचा कि इनडायरेक्टली पांडव की तरफ ही जाकर के युद्ध करेगा, क्योंकि वही कमज़ोर है। परंतु दिक्कत ये हुई कि अगर बर्बरीक पांडव के साथ युद्ध करता तो फिर पांडव मजबूत हो जाते और कौरव कमज़ोर पड़ जाते, और जैसे ही कौरव पक्ष कमज़ोर होता तो बर्बरीक अपनी माता की आज्ञा के अनुसार कौरव पक्ष से युद्ध करने के लिए, कौरव पक्ष की तरफ से युद्ध करने के लिए विवश हो जाता, और फिर पांडव कमज़ोर होना शुरू कर जाते। इस प्रकार फिर बर्बरीक को पांडव के पक्ष में आकर के युद्ध करना पड़ता, और ऐसा होते ही दोनों ही पक्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाते। इस महायुद्ध का कोई परिणाम ही ना निकल पाता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से दूर करने में ही भलाई समझी, और उन्होंने बर्बरीक से उनका सर दान में मांग लिया, जिसे महात्मा बर्बरीक ने खुशी खुशी स्वीकार करके प्रभु के चरणों में अपना सर अर्पित किया।
और इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान भी दिया कि वत्स कलयुग में जो भी आपके शरण में आएगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो आप लोग भी ऐसे महात्मा के दरबार में अवश्य जाएं, क्योंकि आप जानते हैं उनको उनकी माता जी का आदेश है कि आपको हमेशा उसके पक्ष में होना चाहिए जो पराजित महसूस कर रहा हो या जो हार रहा हो। तो मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि अगर आप अपने आप को समर्पित करके श्री खाटू श्याम जी महाराज के शरण में जाएंगे तो अवश्य ही वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको सबल एवं समर्थ बना देंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ और मन से प्रभु श्री खाटू श्याम जी का स्मरण करता हूँ। जय श्री खाटू श्याम।